हेलो दोस्तों। तो आज अपन देखने जा रहे हैं कृषि की क्रांतियाँ। अपने पहले पार्ट फर्स्ट में अपन ने पढ़ लिया था कृषि के बारे में, उसका जनरल नॉलेज, जनरल इंट्रोडक्शन अपने देख लिया था और काफ़ी कुछ देख लिया था। अब देखते हैं आगे कृषि की क्रांतियाँ। तो देखो, सबसे पहले कौन सी क्रांति पढ़ेंगे अपन? हरित क्रांति। हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है? 1966 से 1967। आप एक बार इसको सही कर लें, 1966 से 1967। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ध्यान रखेंगे, नॉर्मन बोरलॉग। भारत में इसके जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है, जो कि तमिलनाडु से थे। सर्वाधिक लाभान्वित कौन सा राज्य हुआ था हरित क्रांति से? पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा। राजस्थान में देखें तो सर्वाधिक लाभान्वित जिले थे गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है। और हरित क्रांति में जो फसल सर्वाधिक उत्पादन किया गया जिस फसल का, वो थी चावल और गेहूँ। चावल और गेहूँ। अगर हरित क्रांति का सकारात्मक पक्ष अपन देखें तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता होने लगी थी। खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर लगभग हो गए थे। और इसके सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी रहे हैं। तो देखते हैं नकारात्मक प्रभाव क्या रहा। नकारात्मक पक्ष इसका रहा, भूमि बंजर हो गई है। पर्यावरण के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ा है। दोनों चीज़ हुई है, एक तो भूमि बंजर हो गई है और पर्यावरण स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ा है। ठीक है। इस प्रकार ये है हरित क्रांति, जो कि कब से कब तक थी? 1966 से और 67। ठीक है। दूसरी आती है श्वेत या धवल क्रांति। ठीक है, श्वेत या धवल क्रांति संबंधित पूछे तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। श्वेत से आप ध्यान रखेंगे। इसका जनक पूछे तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो कि केरल के थे, वो थे। इसकी शुरुआत 1970 में होती है। आनंद, गुजरात में होती है इसकी शुरुआत। अमूल जो इस नाम से था उसका पूरा है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसके अलग अलग चरण है दोस्तों। तो प्रथम चरण इसका 1970 से 80 रहा है। इसका सेकंड चरण 80 से 85 रहा है। और फिर थर्ड जिसका चरण था वो था 1985 से 96। इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ? 1970 में हुआ, आनंद, गुजरात में। ठीक है। कौन सी? श्वेत या धवल क्रांति। ध्यान रखेंगे, दुग्ध से संबंधित है। फिर आगे चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध उत्पादन से संबंधित, ये भी 1970 में ये वाला ही है। ठीक है। फिर अपन देखते हैं कुछ अन्य क्रांतियाँ। दो इम्पोर्टेंट थी, अपन ने पढ़ ली हैं। अब अन्य क्रांतियाँ देखते हैं किस किस से लिए हैं। जैसे प्रोटीन क्रांति दलहन उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति फल, सब्जी व बागवानी उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाले उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति खाद्यान्न प्रसंस्करण से संबंधित है। ग्रे या धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडों से संबंधित है। मूक क्रांति मोटे अनाज उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और फिर पीली क्रांति राय व सरसों तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इस प्रकार से 10 क्रांति अपनी होती हैं। और भी देखते हैं, अभी तो और भी हैं। फिर देखते हैं गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति है झींगा मछली उत्पादन से। काली क्रांति है क्रूड ऑयल व पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित। काली पेट्रोलियम से आप याद रख सकते हैं। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। हरित सोना क्रांति है बांस के उत्पादन से। स्लेटी या धूसर क्रांति है सीमेंट उत्पादन से संबंधित। लाल क्रांति टमाटर व मांस उत्पादन से संबंधित है। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से है। और NH क्रांति, NH का मतलब NH क्रांति स्वर्ण चतुर्भुज के निर्माण से संबंधित है। ध्यान रखेंगे। संचार क्रांति सूचना प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के लिए थी। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने से है। और सुजलाम सफलाम क्रांति माही नदी पर है। ठीक है, माही नदी से है। सनराइज क्रांति सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है, इससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें। ठीक है। अब आगे चलते हैं। सेफोन क्रांति कौन सी है? सेफोन क्रांति जम्मू कश्मीर में जो केसर है, केसर के उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है वो है सेफोन क्रांति। फिर आता है सदाबहार क्रांति, जैव तकनीकी से संबंधित है। मधु से साफ दिख रहा है, मधु क्रांति शहद से उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे? चाय उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति सभी अन्य प्रकार, यानी कि वो
इंद्रधनुष में सारे रंग होते हैं, उस प्रकार से इसमें भी सारे खाद्यान्नों से संबंधित है। परामनी क्रांति भिंडी के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपन देखेंगे। अपन ने लगभग कितनी क्रांतियाँ देख ली हैं, 28 ये हैं और 2 ऊपर 29-30 क्रांतियाँ अपन ने देख ली, और सारी ही कृषि संबंधित सारी क्रांतियाँ इसमें आ गई हैं। तो आप इसको एक बार ध्यान से देखें, और जो इम्पोर्टेंट है वो आप ज़रूर उसमें कर लें। भाई कौन कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमने यहाँ सारी बता दी हैं। ठीक, और आगे चलते हैं। फिर अपन देखते हैं आगे प्रमुख अनुसंधान केंद्र, जो कि एक ना एक हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, कौन सा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, तो प्रमुख अनुसंधान केंद्र में कौन कौन सा है। मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बांसवाड़ा। चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा। और फिर देखो जवार अनुसंधान केंद्र है वल्लभ नगर उदयपुर में। ईसबगोल अनुसंधान केंद्र है मंडोर जोधपुर में। बाजरा अनुसंधान केंद्र, केंद्र नहीं उप केंद्र, बालोतरा है, ध्यान रखना, उप केंद्र है बालोतरा, और बाजरा अनुसंधान केंद्र तो मंडोर जोधपुर में है। ठीक है, फिर आता है कपास अनुसंधान केंद्र गंगानगर में है। चारा बीज अनुसंधान केंद्र मोहनगढ़ जैसलमेर में है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। चना अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में है। फिर मूंगफली अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में है। मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बांसवाड़ा में। और फिर बेर अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बीकानेर में। खजूर अनुसंधान केंद्र, जो कि बहुत बार पूछा जाता है, बीकानेर में सबसे इम्पोर्टेंट है। खजूर पौध प्रयोगशाला चौपासनी जोधपुर में, ध्यान रखेंगे। खजूर अनुसंधान केंद्र तो कहाँ है, बीकानेर में, और खजूर पौध प्रयोगशाला कहाँ है, चौपासनी जोधपुर में। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, माउंट आबू सिरोही में। ठीक है, माउंट आबू सिरोही में। अभी आपको देखना, देखो क्या क्या, एक तो 2 बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र, बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बीकानेर में। 2 तो ये ध्यान रखेंगे। फिर आप देखेंगे चना मूंगफली, ये दोनों भी बांसवाड़ा हैं, और एक और देखो, एक और 2 और हैं, ये देखो मक्का और चावल। कौन कौन सा, मक्का चावल और मूंगफली, मूंग और मूंगफली, ये चारों, मक्का चावल मूंग और मूंगफली, चारों के अनुसंधान केंद्र कहाँ पे हैं, बांसवाड़ा में। ध्यान रखेंगे आप, ऐसे आप जोड़ जोड़ के एक दूसरे को जोड़ के और ऐसे याद रख सकते हैं। एक और देखो, ये सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी बांसवाड़ा में ही है, बांसवाड़ा बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट अनुसंधान केंद्र है। इन्हीं में से क्वेश्चन आपके आ जाएगा और बैठ जाएगा। देखो सारे लगभग अपन ने पढ़ दिए हैं, और इधर अपन ने क्या पढ़ी है, सारी कृषि की क्रांतियाँ, और यहाँ पढ़ी हमने क्या, प्रमुख अनुसंधान केंद्र। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, आगे फिर ज़्यादा हो जाएगा, यही देखते हैं, ये नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे फिर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर कोई आपकी और जानकारी है, आप कोई पूछना चाहते हैं कोई सवाल, तो वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आगे फिर और देखेंगे, ये ज़रूर बताएं क्लासें कैसी लग रही हैं, और आपको पसंद आ रही हैं तो ज़रूर से लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।